राहुल गांधी को अपनी सारी संपत्ति सौंपने वाली वृद्ध महिला पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चक्राता से विधायक प्रीतम सिंह ने बताया कि महिला ने सारी संपत्ति राहुल गांधी के नाम करते हुए कहा कि जिस गांधी परिवार ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और देश के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया, उस परिवार को मैं अपनी सारी संपत्ति देना चाहती हूँ। प्रीतम सिंह ने कहा है कि इससे पता चलता है कि नेहरू गांधी परिवार का इस राष्ट्र के लिए कितना योगदान रहा है। दान करने वाली महिला कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा की भी परिचित हैं। देखिए, एक महिला मेरे पास आई थी जो आंखों से नहीं देख पाती। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार, जिस गांधी परिवार ने इस देश की एकता अखंडता के लिए अपना सर्वोच्च निछावर करने का काम किया और देश के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान देने का काम किया। नेहरू जी का उन्होंने जिक्र किया, इंदिरा जी और राजीव जी के बलिदान का जिक्र किया। तो मैं वृद्ध भी हूँ और वृद्ध के साथ साथ मैं आंखों से नहीं देख पाती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो मेरे पास मेरी संपत्ति है उसको जो है मैं राहुल जी के नाम जो है वसीयत लिख दूँ। तो इसलिए आई थी, उन्होंने जो है ये वसीयत जो है राहुल जी के नाम की है। तो ऐसे लोग भी देश में हैं जो जानते हैं, समझते हैं कि नेहरू गांधी परिवार का कितना योगदान इस राष्ट्र के लिए है। देखिए, उन्होंने अपनी बहुत सारी एफडियां और सोना जो उन्होंने बैंक लॉकर में रखा हुआ है और बैंक का अकाउंट नंबर, बैंक का लॉकर नंबर, वो सब वसीयतनामे में उन्होंने लिख के दिया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि इसके बाद भी जो भी मेरी संपत्ति या जो भी मेरे कहीं भी कुछ प्राप्त होगा वो सब राहुल जी के लिए होगा। ये उन्होंने अपने वसीयतनामा रजिस्टर्ड जो है कोर्ट से करा के हमें दिया है। उद्देश्य उनका एक ही है। उन्होंने कहा है कि आज जो है लोग जो है उन्हें भूल रहे हैं, उसके इतिहास को भूल रहे हैं जिन्होंने देश की आज़ादी को दिलाया हम लोगों को, और उस परिवार का बहुत बड़ा योगदान है इस देश की मजबूती के लिए। अपने बलिदान जो है उनके परिवार से हुए हैं। तो इसलिए कह रहे कि मैंने जो है ये संपत्ति जो है राहुल जी को देने का निर्णय लिया है। यूकेडी को इस बार विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में दल की हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए यूकेडी के वरिष्ठ नेता त्रिवेंद्र पंवार ने संरक्षक पद से इस्तीफा दे दिया है। उत्तराखंड क्रांति दल के संरक्षक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे त्रिवेंद्र पंवार का कहना है कि उन्हें अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद तो नहीं थी, पर निराशाजनक प्रदर्शन की उम्मीद भी नहीं थी, इसीलिए नैतिकता के आधार पर वो त्यागपत्र दे रहे हैं। वोट हमको पड़ा है, ये हमको उम्मीद नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि जो मैंने आत्ममंथन के जो चिंतन किया है, ये जनता का गुस्सा है यूकेडी पे कि तुम सुधरो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, सुधर जाओ आगे के लिए। तो ये सुधरने के लिए जनता ने जनादेश दिया है और हम प्रयास करेंगे आगे जो है। और हमने महसूस किया, मैंने 1 महीने के बाद चिंतन मंथन किया रहा, जब ये फैसला आया 10 तारीख को, तो हमने कहा भाई मुझे क्या करना चाहिए। तो मेरी अंतरात्मा की आवाज़ ने कहा कि आप जो है नैतिकता के आधार पर, क्योंकि अगर नैतिकता नहीं है तो मैं समाज में कोई काम नहीं कर सकता हूँ। राजनीति में अगर नैतिकता खत्म हो गई फिर तो आप जंगल राज है। इसलिए मैं नैतिकता के आधार पर संरक्षक पद से इस्तीफा दे रहा हूँ, ये मैंने फैसला किया है। सोमवार को टिहरी गढ़वाल की डीएम ईवा आशीष श्रीवास्तव ने जौनपुर विकासखंड के एग्री बिजनेस ग्रोथ सेंटर ख्यारसी में विभिन्न कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उनके द्वारा किसानों के उत्पादों को विक्रय करने के लिए संचालित वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर उप परियोजना प्रबंधक जलागम थत्योड़, नवीन वरफाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बागेश्वर में कोविड काल में स्वास्थ्य विभाग में तैनात किए गए उपनल संविदा कर्मचारियों का आंदोलन जारी रहा। कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना देकर स्वास्थ्य विभाग और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। स्वास्थ्य कर्मियों के प्रदर्शन को सामाजिक कार्यकर्ता बालकृष्ण ने समर्थन देते हुए कहा कि अगर जल्द ही इन कर्मचारियों को फिर से बहाल नहीं किया जाता तो कैबिनेट मंत्री के घर पर जाकर आत्मदाह करेंगे। उपनल कर्मचारियों का कहना है कि अगर सरकार उनके हित में फैसला नहीं लेती तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। 2020 से लगे हुए हैं इसमें। कोरोना वॉरियंट हमको बोलते थे पहले, और अभी हमको ये लास्ट टाइम जब हमारा कोविड खत्म हो चुका है, खत्म तभी हुआ है जब हम सभी ने साथ दिया है। और ये इतना करने के बावजूद भी हमको लास्ट टाइम पे यहाँ पे बोला जा रहा है कि तुम्हारी सेवा समाप्त हो चुकी है। क्या हमें ये मिलना चाहिए? अभी जब हमने इतना साथ दिया है कोरोना के टाइम पे, हमने लगातार दिन रात सेवाएं करी। हम लोग रविवार को भी हम लोग काम पर गए। हमने हमेशा ही अपने काम को पहले
मतलब प्रथम वो रखा है। और लेकिन लास्ट टाइम पे हमको ये बोला जा रहा है कि तुम्हारी सेवा समाप्त हो चुकी है और काम पे नहीं आएंगे। तो देखिए सर, अभी इस टाइम पे क्या बोलते हैं, बेरोजगारी हमारे ऊपर पहले से लटकी हुई है और हम युवा भी हैं इसमें और सारे हमारे पेरेंट्स लोग जो हैं, बड़े लोग हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सबको रोजगार मिले। ये लोग आज 8-9 दिन यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, लेकिन इनको यहाँ कोई न सांसद प्रतिनिधि यहाँ पर कोई आया है, न सांसद आया है, न विधायक आया है, न कोई मंत्री आया है और इनकी सुध कोई नहीं ले रहा है। जबकि ये लोगों ने कोविड काल में अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की सेवा की है, जनता की सेवा की है और आज इनकी ऐसी इज्जत कर दी गई है जैसे डिस्पोजल होता है, यूज एंड थ्रो। इन कर्मचारियों के लिए ये सरकार ने कोई भी व्यवस्था नहीं बनाई है। अब कोविड काल खत्म हो रहा है तो और इनको भी कह दिया कि तुम्हारी सेवा समाप्त कर दी गई है। ये भी इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रखा है। अगर जल्दी से जल्दी इनकी अगर मांग नहीं की जाए की गई तो मुझे चाहे भूख हड़ताल पर भी अगर इनके साथ अगर बैठना पड़ेगा तो मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा। भूमाफियाओं का काशीपुर क्षेत्र में जमकर बोलबाला चल रहा है। भूमाफिया बेखौफ होकर प्रशासन की आंख में धूल झोंकते हुए अवैध कॉलोनियों का निर्माण कर रहे हैं। काशीपुर के अलीगंज रोड पर पूर्व में सीज की गई अवैध कॉलोनी का भूमाफियाओं ने दोबारा से निर्माण करना शुरू कर दिया, जिसकी कोई भी अनुमति तक विभाग से भूमाफियाओं के द्वारा नहीं ली गई। जहां भूमाफिया धड़ल्ले से कॉलोनी में निर्माण कर रहे हैं तो वहीं प्रशासन कार्रवाई की बात कहकर महज खानापूर्ति करता नजर आ रहा है। इसमें कुछ हमारे यहाँ कॉलोनी से हैं जिनके रजिस्ट्रेशन पे रोक लगी थी, तो उनको अगर उनके द्वारा ऐसा किया जा रहा है तो उनको चिन्हित करके जो भी नियम अनुसार कार्रवाई है वो की जाएगी। पहले भी आपने देखा होगा कि ध्वस्तीकरण कई कॉलोनियों में कराया गया जो अवैध रूप से बन रही थी और उनको लीगलाइज करने के लिए, नक्शा पास कराने के लिए हम लोग जो भी नियम अनुसार है उनसे कार्रवाई कराएंगे। रुद्रप्रयाग के सतेराखाल के खतेड़ गांव में इन दिनों मां शाकुंभरी मंदिर की स्थापना और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है। मंदिर का निर्माण विगत 1.5 वर्षों से चल रहा था। ग्रामीण और क्षेत्रवासियों के द्वारा खुद के संसाधनों से मंदिर का निर्माण किया गया है। अनुष्ठान में ब्राह्मणों के द्वारा देवी का आह्वान किया जा रहा है और क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा कीर्तन भजन भी किया जा रहा है। भक्तों के द्वारा 9 दिन तक भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है। जनपद रुद्रप्रयाग के तलानागपुर क्षेत्र के ग्राम सभा खतेड़ा में मां शाकंभरी देवी की स्थापना आज से होने जा रही है। मां शाकंभरी देवी ग्राम सभा खतेड़ा सांदर, बेला और बेलनी के जो बिष्ट परिवार है उनकी कुल देवी है और पिछले 1.5 वर्षों से ग्रामीणों और क्षेत्रवासियों के सहयोग से स्वयं के संसाधनों और श्रमदान करके मां शाकंभरी देवी के भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है और आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा चैत्र नवरात्र के प्रथम दिवस से ही मंदिर की स्थापना और माता की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हो गया है और जो यह कार्यक्रम है ये 9 दिनों तक चलेगा, जिसमें क्षेत्रवासी और विभिन्न स्थानों से माता के भक्त बड़ी संख्या में यहाँ पर पुण्य लाभ के लिए आ रहे हैं। शाकुंभरा देवी है, ये नवम रूप में है, सिद्धिदात्री रूप में है। नवमम सिद्धिदात्री चे नवदुर्गा प्रकीर्तिता। ये सात्विक रूप में ये देवी हैं और इनका स्वरूप शांत वर्ण का स्वरूप है और हरी वनस्पतियों के ये अधिष्ठात्री देवी हैं। इनका 9 दिन तक पूजन करने से सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए आज ग्राम खतेड़ा में अपनी विष्ट परिवारों की अपनी कुल देवी शाकुंभरा देवी का मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा और नवनिर्मित मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा शुभारंभ हो रही है और विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक रूप से सनातन धर्म के द्वारा जो है मूर्ति का 9 दिन तक जो है प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और जो भगवती के अधिवास हैं, अन्नादिवास है, गर्भादिवास है, जलादिवास है, गंधादिवास है, पुष्पादिवास है, फलादिवास है, शय्यादिवास है और उसके बाद भगवती के 108 कलशों के द्वारा स्नान और उसके बाद मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा विद्वत ब्राह्मणों द्वारा की जाएगी। रामनगर में अतिक्रमण के दौरान व्यापारी के द्वारा अधिकारियों से अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर नगर पालिका कर्मचारियों ने हड़ताल की धमकी दी, जिसके बाद व्यापारी के द्वारा लिखित माफीनामा मांगने पर मामला शांत हुआ। रामनगर में लगातार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों के द्वारा लगातार व्यापारियों से अतिक्रमण हटाने की अपील किए जाने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो टीम के द्वारा सामान जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है। रामनगर
सब डिवीजन में विशेष तौर पर नगरपालिका क्षेत्र में पॉलीथीन और अतिक्रमण के विरुद्ध नियमित रूप से पालिका और प्रशासन द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। आज इसी क्रम में रानीखेत रोड पर और पैट पड़ाव क्षेत्र, जहाँ पर ये शिकायत प्राप्त हो रही थी कि कई हार्डवेयर और वेल्डिंग व्यवसायों द्वारा सड़क को घेर के जो है कार्य किया जा रहा है, उनके विरुद्ध अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करी गई। और एक आध जगह पे देखा गया कि प्रशासन और पालिका की टीम से जो है कुछ अतिक्रमण द्वारा जो है अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता। उसके संबंध में एक माफ़ीनामा जो है अभी प्राप्त नगर पालिका को हुआ है और आगे की कार्रवाई इसमें नियमानुसार जो है कार्रवाई करने की नगर पालिका द्वारा जो भी कार्रवाई करी जाएगी उससे एक माफ़ीनामा अभी नगर पालिका को प्राप्त हुआ है, उसका परीक्षण किया जा रहा है और उसमें जो भी आगे कार्रवाई होगी वो नियमानुसार आगे कार्रवाई करेंगे। टिहरी के चंबा, मसूरी और फलपट्टी क्षेत्र में इन दिनों पानी की परेशानी का सबब बना हुआ है। ग्रामीण 2 से 3 किलोमीटर दूर से पानी ढोने को मजबूर हैं, लेकिन जल संस्थान के द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हर बार गर्मी शुरू होते ही क्षेत्र में पानी की किल्लत होने से लोगों की परेशानियां बढ़ जाती हैं। क्षेत्र में अधिकतम हैंडपंप खराब पड़े हैं तो कई जगहों पर प्राकृतिक जल स्रोत भी सूख चुके हैं। यहाँ रोज ही दिक्कत है भैया, हमें रोज हैंडपंप से ले जाते, नाला है खाली देखने के लिए, पानी की तो बहुत ज़्यादा समस्या खराब है। अब ये समय ज़्यादा है ना, 4 महीने मार्च से लगा जून जुलाई तक, और क्या करना है बस आते हैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर रोज आ रहे हैं, पशु भी हैं अपने आप ही हैं, क्या करना है, नहाना है धोना है, पानी की कोई समस्या नहीं होती है। एक योजना थी सुकंडा वाले भी नहीं आई, सुकंडा पंप की योजना ना बंद नहीं पड़ा, टाइम लग गया था ना, आता है कि नहीं आता कुछ पता नहीं लगता।